प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। कहा, इससे कर प्रणाली में आएगा सुधार। चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति पर किया गया एक वेबिनार का आयोजन। शिक्षा मंत्री ने कहा, अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ ही सीख सकेंगे सामान्य जीवन की समस्याओं के समाधान का हुनर। जींद जिले का अलेवा बना देश का ऐसा दूसरा खंड जहां केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा। और प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पंचकुला में और उप मुख्यमंत्री गुरुग्राम में करेंगे ध्वजारोहण। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। वहीं देश में फेसलेस अपील की व्यवस्था आगामी 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई पहल से हमारी कर प्रणाली में सुधार आएगा और इसे सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। फेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये पहल देशवासियों के जीवन में सरकार के दखल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कर व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयकर दाताओं के लिए तकनीक से लेकर नियमों तक सभी कुछ आसान हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं हैं लेकिन टैक्स देने में सक्षम हैं, वो स्वयं आगे आकर भुगतान करें। लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा, हाँ, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए, विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कार्यक्रमों में कोविड-19 महामारी से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों में पीटी व अन्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा जिसमें बच्चे भाग लेते रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम हरियाणा राज्य भवन चंडीगढ़ में होगा, जहां पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अंबाला, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा भिवानी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल फरीदाबाद, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह हिसार, कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल नारनौल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव रेवाड़ी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जींद, पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक रोहतक और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अंबाला मंडल के आयुक्त यमुनानगर में, करनाल मंडल के आयुक्त पानीपत में, रोहतक मंडल के आयुक्त झज्जर में, फरीदाबाद मंडल के आयुक्त नूह में, हिसार मंडल के आयुक्त सिरसा में और फतेहाबाद, कैथल, सोनीपत व चरखी दादरी के उपायुक्त अपने अपने जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और सभी स्थानों पर पुलिस को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और भीड़ एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को भी कोरोना से बचने के सभी कदम उठाने के लिए कहा गया है। सारी सेरेमनी वैसे ही होगी, खाली जो कल्चरल प्रोग्राम हैं और जो कोई दूसरे फंक्शन हैं उनको रोका गया ताकि भीड़ भाड़ ना हो कोरोना के कारण। प्रशासन ने सब जगह पर अपना अलर्ट पर है और चौकस है। सारे हरियाणा में चौकसी बढ़ा दी गई, सारे मापदंड माने जाएंगे। वहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी की जाएगी, मास्क भी सब लगाएं, इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जिले की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो पाए। ट्रैफिक पुलिस लगातार हर चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग कर रही है और संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व शहर में प्रवेश न कर सके। ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर रोशन लाल ने बताया, उच्च अधिकारियों के आदेश के चलते 15 अगस्त के मद्देनजर हर वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा गाड़ियों पर लगी ब्लैक स्क्रीन को उतरवाकर उनके चालान भी किए जा रहे हैं। हमारे आला अधिकारियों द्वारा आदेश किया गया है कि हर गाड़ी की सघनता से जांच हो और जो विदाउट हेलमेट हो या विदाउट सीट बेल्ट हो उनका भी चालान किया जाए और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनज़र सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है और चालान भी की जा रही है। कोई भी अगर 15 अगस्त के उपलक्ष्य कोई ना जाए लिख कर ना ले जाए, कोई ना जाए हथियार ना ले जाए सके या कोई ऐसी चीज़ जो दंगा या कोई किसी चीज़ के काम आ सके, तो इसलिए इन चीज़ों की गहनता से जाँच की जा रही है। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। सिरसा में फाइनल रिहर्सल कार्यक्रम में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के बचाव के मद्देनजर समारोह का दायरा सीमित रहेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना के साथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह में शिरकत करने वाले अतिथियों और नागरिकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कम से कम 6 फुट की दूरी रखना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अंदर पूर्ण तैयारियां थी और 15 अगस्त को बड़ी ही खुशी के साथ और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। कोविड के चलते हुए एक तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, मास्क के साथ ही सब लोग आएंगे, एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा अब की बार परेड करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिससे 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि विदेशी निवेश को प्रदेश में लाया जा सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में विदेशी निवेश से उद्योगों को स्थापित करने के लिए माहौल अनुकूल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा उत्तर भारत में पहले और देश में तीसरे स्थान पर है और प्रदेश सरकार का लक्ष्य हरियाणा राज्य को शीर्ष पर ले जाने का है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश में कैपिटल गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर के क्षेत्र में अग्रणी क्षमता रखता है, जिसके लिए बावल व मानेसर क्षेत्र अहम रोल अदा कर रहा है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबिनार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान का हुनर भी सीखेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की सबसे बेहतर शिक्षा नीति है, जिसे कई देशों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद बनाया गया है। रीजनल आउटरीच ब्यूरो के डायरेक्टर आशीष गोयल ने कहा कि नई शिक्षा नीति किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है और इसके माध्यम से विद्यार्थी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। जींद जिले का अलेवा खंड भारत का ऐसा दूसरा खंड बन गया है जहां इस खंड के कुल 22 गांवों में केंद्र सरकार द्वारा फाइबर्स केबल के माध्यम से निःशुल्क वाईफाई की सुविधा दी गई है। सूचना विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय हरियाणा के तकनीकी निदेशक MZR ब्रदर ने बताया कि उपभोक्ताओं को केवल मासिक रिचार्ज ही वहन करना होगा। शेष सारा खर्च भारत सरकार द्वारा मुहैया किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अंचल में भी शहरों की भांति तमाम सुविधाएं मुहैया हों। 22 ग्राम पंचायतों की हर घर तक फाइबर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और ये कार्य के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब भारत सरकार वहन करेगी और उसके बाद मासिक शुल्क जो कि बहुत कम है 200 रुपये से लेकर और 800 रुपये तक प्लान के हिसाब से वो उसके बेस पर आपका ये इंटरनेट जो लोग यूज़ कर सकेंगे। सरकार के इस पहल की ग्रामीणों ने भी प्रशंसा की और कहा कि अब उन्हें घर बैठे ही शहर की भांति अच्छी स्पीड के इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। ग्रामवासियों ने कहा कि गांव में ही इंटरनेट की सुविधा होने के कारण बच्चे कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते निर्बाध रूप से घर बैठे ही अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें भी खेती से संबंधित नवीनतम जानकारी घर बैठे ही मुहैया हो रही है। पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि हमारे फ़ोन में जो नेट होते थे उससे टावर कभी कभार मिलता नहीं था और हमारी क्लासेस अटेंड नहीं हो पाती थी लॉकडाउन के चलते हुए। लेकिन अब जो भारत सरकार ने हमारे वाईफाई लगवाया है, इससे हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड हो पा रही है और जो होमवर्क मिलता है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाईफाई लगवाया भारत सरकार ने, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर है। एक तो वीडियो जल्दी से डाउनलोड होती है, कोई भी प्रोसेस है जैसे कोई भी डाउनलोडिंग का काम है बहुत जल्दी से होता है। वो पहले इतनी प्रॉब्लम थी इंटरनेट की, जब से फाइबर आया है बहुत सुविधाएं हो गई हैं। एक तो स्पीड का बहुत फ़र्क पड़ गया है, स्टेबल कनेक्टिविटी गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, मोबाइल नेटवर्क बहुत कमज़ोर था पहले। फाइबर आने से जो ऑनलाइन क्लासेज वगैरह या जो भी दिक्कतें आ रही थी लोगों को काम करने में, वो दूर हो गई हैं सभी। देश की आज़ादी की लड़ाई में नारनौल जिले के स्वतंत्रता सेनानियों का विशेष योगदान रहा है। नारनौल के गांव चिंडालिया के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी 100 वर्षीय हीरा सिंह आज भी आज़ादी की लड़ाई को नहीं भूल पाए हैं। स्वतंत्रता सेनानी हीरा सिंह ने बताया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जेलों में बंद रहकर यातनाएं सही। आज़ाद हिंद फौज आई ने इंडियन नेशनल आर्मी को भी फोर्स। हीरा सिंह की पौत्री बबीता ने बताया कि उनके दादा आज़ादी की लड़ाई को लेकर अनेक प्रकार की यातनाएं सही परंतु कभी हार नहीं मानी। बबीता ने बताया कि आज़ादी के बाद उनके दादा को सरकार की तरफ से अनेक सम्मान भी मिल चुके हैं। नई नई कहानियाँ बताते थे अपने फौज के बारे में, कैसे लड़ाई लड़ी, कितने दिन जेल में रहे। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी रहे और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमने दादाजी ने। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 16,95,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 70.77% हो गया है। मृत्यु दर भी गिरकर 1.96% तक पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,53,622 है। वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट 83.35% तक पहुंच गया है। अब तक प्रदेश में 36,500 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मृत्यु दर 1.14% हो गई है। कोरोना मामलों के दोगुने होने की दर 29 दिन है। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सुपर 100 कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 13 से लेकर 20 अगस्त 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। 23 व 24 अगस्त को ऑनलाइन परीक्षा होगी।
सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों से 10वीं कक्षा पास करने वाले जिन विद्यार्थियों ने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय से पढ़ रहे हैं, अगर वे सुपर 100 कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रावासी के रूप में प्रवेश देकर देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं के पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए आदि में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देकर तैयारी भी कराई जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। कहा, इससे कर प्रणाली में आएगा सुधार। चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति पर किया गया एक वेबिनार का आयोजन। शिक्षा मंत्री ने कहा, अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ ही सीख सकेंगे सामान्य जीवन की समस्याओं के समाधान का हुनर। जींद जिले का अलेवा बना देश का ऐसा दूसरा खंड जहां केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी निःशुल्क वाईफाई की सुविधा। और प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पंचकुला में और उप मुख्यमंत्री गुरुग्राम में करेंगे ध्वजारोहण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।